दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम इंडक्शन रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हमारा इंडक्शन है ये स्टार्ट करने पर क्या हो रहा है कि बर्तन को कभी कभी कैच करता है, मीन्स सेंस करता है, और कभी कभी से छोड़ देता है, मीन्स ये पूरी तरह सेंस नहीं कर रहा है। और एक प्रॉब्लम और आ रही है दोस्तों कि जैसे हम इसके ऊपर बर्तन रखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो ये 300 लिखा हुआ आ रहा है ना, भाई कितने वाट पे चला हुआ है, उसमें क्या हो रहा है कि दोस्तों ये बर्तन हटाने पर हमारा हट नहीं रहा है और ये लिखा हुआ यही आ रहा है। मीन्स जो इंडक्शन है वो ये सेंस कर रहा है कि आपका जो बर्तन है वो रखा हुआ ही है इस टाइम। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको रिपेयर करेंगे। अब ये देखिए मैंने इसका बर्तन हटा दिया है, परंतु जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 300 वाट का, तो 300 वाट इसमें लिखा हुआ आ रहा है। आप चाहे जितने मर्जी करेंगे तो ये लिखा हुआ ही आएगा, जबकि बर्तन हटाने पर E0 का एरर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए इसको जैसे मैंने ऑन किया, दोबारा से इसको बढ़ा देंगे तो इतना ही रहेगा, जबकि हमने इसके ऊपर कोई बर्तन नहीं रखा है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे इंडक्शन में आती है, इसलिए सोचा कि मैं आपको इसका वीडियो बना करके दिखा दूं। एक छोटी सी प्रॉब्लम के कारण ये सब होता है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करना और लाइक करना वीडियो को दोस्तों, ठीक है। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों हम इसे ओपन कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आपने इसे ओपन कर लेना है इस तरह से, ठीक है। तो थोड़ा मैं कैमरा सेट कर लेता हूँ इसका, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दें। तो हम इसको फटाफट से खोल लेते हैं। अब खोलने के लिए मैं टाइम बर्बाद तो आपका करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप आसानी से खोल भी सकते हो और जोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे हम कि इसकी कॉइल को भी यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर एक पेंच लगा हुआ है नीचे, ये भी खोल देंगे, और जो PVC में जो पेंच लगा हुआ है उसे भी हम खोल देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने खोल दिया है। और दोस्तों हम अब आपको इसमें ऐसी प्रॉब्लम बताने वाले हैं, ऐसा फॉल्ट जो कि मैक्सिमम जो मिस्त्री होते हैं ना, मैक्सिमम जो रिपेयर करने वाले बंदे होते हैं वो भी इस पर गौर नहीं करते। ठीक है दोस्तों, कई बार और गौर होता भी नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा जो ये 300 वोल्ट का जो कैपेसिटर लगा हुआ है अपना, 400 वोल्ट का, मीन्स 300 वोल्ट ही देता है ये, यहाँ पर लगा हुआ है 5 माइक्रोफैरड का। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इसी के ऊपर वोल्टेज को चेक करना है कि इसके टर्मिनल पर ये वोल्टेज पूरी प्रॉपर दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसमें हमारा 300 समथिंग वोल्टेज आना चाहिए DC वोल्ट, तो हम इसे 1000 पे सेट कर देंगे DC वोल्ट पे, तो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको सप्लाई दे देनी है अपने इंडक्शन कुकटॉप को। इंडक्शन कुकटॉप को सप्लाई देने के बाद अब क्या करेंगे, आपने मीटर की ओर ध्यान देना है। यहाँ पर हम इधर चेक करेंगे कैपेसिटर के ऊपर, तो 299 मीन्स 300 वोल्ट के करीब यहाँ पर वोल्टेज ये अच्छे से निकाल रहा है, जितना कि इसे निकालना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें चेक करनी होती है। इसके बाद हमारे यहाँ एक इंडक्टिव कॉइल लगी हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा, हम उससे भी चेक करेंगे। ये वाली कॉइल है, कई बार ये भी ब्रेक हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम हमें आती है क्योंकि वहाँ पर इंडक्शन नहीं बन पाता। ठीक है दोस्तों, तो उस कारण से भी हमारी ये समस्या हो सकती है, तो हम इस पर वोल्टेज चेक करेंगे। अभी मैं आपको बता दूँ ये कहाँ से कनेक्ट है। एक तो यहीं से कनेक्ट है हमारा, इसी के साथ जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला सेक्शन है जो यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको, इस कैपेसिटर के साथ और इस कैपेसिटर के साथ। और दूसरा हमारा जो है दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर के यहाँ से लगा हुआ है। ठीक है, जो इसकी आउटपुट आई हमारी DC, वहाँ से ये लगा हुआ है। तो हम यहाँ चेक करेंगे, और एक जो अपना IGBT लगा हुआ है वहाँ से ग्राउंड पर रख के, और एक प्रोब यहाँ पर रख कर इसको हम चेक करेंगे कि इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है। समथिंग कुछ भी वोल्टेज आनी चाहिए इसमें, मीन्स 0 नहीं रहना चाहिए, वोल्टेज इसमें आनी ही चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा बहुत मैटर करता है इंडक्शन कुकटॉप में बर्तन को सेंस करने के लिए। तो अब हम इसमें वोल्टेज चेक कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। इसमें समथिंग कुछ वोल्टेज ये शो कर रहा है, तो कोई नहीं, इतनी वोल्टेज आनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए 308 के करीब, 309 के करीब वोल्टेज ये शो कर रहा है, तो इतनी वोल्टेज हमारी होनी ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आपने इससे आगे क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जो इसमें हमारे 470 के या 280 के क्या होते हैं लगे हुए रेजिस्टेंस, हमने उनको भी चेक करना है कि उसमें कितनी वोल्टेज आ रही है और कितनी वोल्टेज वो आगे भेज रहा है। कई बार हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं वो भी ख़राब होने के कारण क्या होता है, ओपन होने के कारण वोल्टेज आगे नहीं जाती। ये वाले 2 रेजिस्टेंस हैं यहाँ पर लगे हुए,
हमें इन्हें भी चेक करना है, तो इन्हें मैं फटाफट से चेक कर लेता हूँ। यदि आपने इनका चेक करने का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, इंडक्शन वाले जितने वीडियो है तो मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। और दोस्तों एक ये यहाँ पर हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, कितना 400 वोल्ट 4.7 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर, फिल्टर कैपेसिटर। देखिए दोस्तों ये 400 वोल्ट का 4.7 माइक्रोफैरड का। तो हमने क्या करना है, इसे भी देखना है कितनी वोल्टेज आ रही है इसके ऊपर। अब इसमें आप देख सकते हैं ना कि इसका जो ऊपर का टॉप है ये थोड़ा फुला हुआ सा लग रहा है, हल्का हल्का फुला हुआ है। तो इसी कारण से भी हमारा क्या होता है कि हमारी आगे पल्स नहीं जा पाती है, और पल्स ना जाने के बाद क्या होता है कि जो हमारा वाइपर आईसी है, ट्रांसफार्मर है लगा हुआ है इसके ऊपर, वहाँ तक हमारी वोल्टेज पूरी ड्रॉप हो जाती है। जब वहाँ जाती है ना, काम तो करती है वोल्टेज, अभी पूरी दिखाएगा। यदि हम चेक करेंगे ना 300 वोल्ट के करीब दिखाएगा ये, तो यहाँ 300 वोल्ट इसमें आने चाहिए, परंतु क्या है कि ये ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये जो फिल्टर कैपेसिटर ये फुला हुआ है। तो अभी हम चेक करते हैं यहाँ पर कितनी वोल्टेज हो सकती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों 300 वोल्ट पूरा आ रहा है, 301 के करीब, देख 298 के करीब वोल्ट आ रहे हैं। तो हमारा एक कैपेसिटर अभी तो सही बता रहा है, परंतु जैसे ही हम इसे लोड पे डालेंगे, इस पीवीसी को आगे हम लोड डालेंगे, तो क्या होगा दोस्तों कि ये जो हमारा कैपेसिटर है ये वर्क करना छोड़ देगा और वोल्टेज को बहुत ही ज़्यादा कम कर देगा। इन कारण से भी दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो इंडक्शन कुकटॉप है उसमें ये फॉल्ट आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये 3 मैंने आपको इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करके बता दिया कि आपने ये पार्ट चेक करने हैं। तो इसमें मुझे ये सिर्फ एक कैपेसिटर जो मैंने ये 400 वोल्ट का कैपेसिटर है 4.7 माइक्रोफैरड का, मेरे को यही कुछ डाउटफुल लग रहा है क्योंकि ये फुला हुआ भी है, तो हम इसे चेंज कर लेंगे। यदि आपके पास ये कैपेसिटर नहीं है तो आप किसी भी पुराने इंडक्शन कुकटॉप जो कि डेड पड़ा हुआ है उस पीवीसी में से निकाल करके आप लगा सकते हैं। मैक्सिमम ये ठीक ही होते हैं, हर पीवीसी में ये बहुत कम ख़राब होते हैं। ये हमारी वाइपर आईसी है तो यहीं से इसकी सप्लाई आती है, वाइपर आईसी को, फिर ट्रांसफार्मर को। ठीक है दोस्तों, आगे पल्स बनता है, तो उसी कारण से हमारा जो पल्स जाता है तो वो ही हमारा सेंस करता है ऊपर अपने पोर्ट को। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या करना है कि ये पूरा सेक्शन जो है इसे हम चेक तो नहीं कर सकते, मेरे को इसी कैपेसिटर के ऊपर एक डाउट हो रहा है, ये वाला कैपेसिटर है जो, तो हम इसी को ही रिप्लेस कर लेते हैं पहले और फिर देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या सॉल्व नहीं हुई है, तो फिर हम अगला स्टेप आपको बताएंगे। तो हम इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए दोस्तों आप सोल्डरिंग आयरन से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके पास ये कैपेसिटर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है 400 वोल्ट का 4.7 वोल्ट का, तो आप क्या करें दोस्तों कि आपको जो अपना पावर सप्लाई होती है डीडी फ्री डिश की, उसमें से भी आप इसको निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमने इसको निकाल दिया है, तो मैं नया दूसरा कैपेसिटर ले लेता हूँ, मैं पीवीसी में से निकाल लेता हूँ क्योंकि मेरे पास भी नहीं पड़ा हुआ है अभी। तो पीवीसी में से निकाल करके मैं क्या है आपको इसमें रिप्लेस करके दिखाऊंगा और फिर हम देखेंगे कि हमारा इंडक्शन ऑन हुआ है, मीन्स वर्क कर रहा है फिर भी या नहीं कर रहा है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने कैपेसिटर निकाल लिया है, परंतु ये क्या है कि 450 वोल्ट का है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 450 वोल्ट का लगा सकते हैं, परंतु कम का ना लगाएं, 50 वोल्ट ऊपर का आप लगा सकते हैं। देखिए पुराना 400 वोल्ट का था, ये 450 वोल्ट का है। ठीक है, बल्कि इसका जो माइक्रोफैरड है वो सेम है, 4.7 माइक्रोफैरड का है। तो हम इसे फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें, तो हम इसको लगा लेते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कैपेसिटर का क्या है दोस्तों कि इसमें एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। जहाँ पर ये लाइनिंग दिख रही है ना आपको, तो आपने ये लाइनिंग ये नेगेटिव कैपेसिटर की नेगेटिव साइड ही रखनी है। यदि उल्टी रखोगे तो आपका कैपेसिटर फिर से फट जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। आगे भी आपकी जो इसमें कंपोनेंट लगे हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो आपने इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना है कि कैपेसिटर को किस साइड से लगाना है। नेगेटिव का सिंबल ऑलरेडी पीसीबी में बना हुआ होता है, तो आपने नेगेटिव को नेगेटिव साइड और पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड लगाना है। जबकि जो हमारा 5 माइक्रोफैरड का 400 वोल्ट का कैपेसिटर जो बड़ा जो शुरू में हमने चेक किया था, उसका कोई पोलरिटी नहीं होती, वो नॉन पोलरिटी के होते हैं। उसे आप कहीं से किधर को भी लगा सकते हैं, इधर की साइड उधर, इधर की साइड उधर। ठीक है दोस्तों, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। परंतु जो ये फिल्टर कैपेसिटर होते हैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है, तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं फटाफट से। और सोल्डरिंग
आप अच्छे से करें और हमेशा जब कंपोनेंट कोई भी निकाले तो प्रिंट आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। और काम ऐसा होना चाहिए दोस्तों सोल्डरिंग का कि जब बंदा कोई रिपेयर करके आपसे ले जाएं तो जजमेंट नहीं कर पाएँ कि आपने इसमें क्या चीज़ रिपेयर की है। पूरा ऐसा लगे कि कंपनी ने रिपेयर किया हुआ है, वो सफाई होती है दोस्तों हाथ की। ठीक है, तो हम अब वोल्टेज चेक करेंगे इसकी। तो 300 वोल्ट ये दिखाएगा क्योंकि 300 वोल्ट है ये, और पहले भी दिखा रहा था आप लोगों की 300 वोल्ट, परंतु ये लोड पे क्या होता है घट जाती है 300 वोल्ट। 283-84 आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, ये ठीक वोल्टेज ये दिखा रहा है, इतने आने चाहिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम लगा देंगे जो इसके कंपोनेंट है, इसकी कॉइल को सेट कर लेंगे, इसका फ़ैन का जैक भी लगा देंगे और इसको हम सप्लाई दे के देखेंगे कि हमारा ये इंडक्शन कुकटॉप जो है ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और यदि नहीं कर रहा होगा तो दोस्तों फिर हम आगे और इसमें आपको बताएंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, अब दोस्तों क्या है, हम इसे सेट कर लेते हैं अच्छी तरह से पहले, और इसके जो जैक है ये सारे अच्छी तरह से टाइट करके लगाना हमेशा आप, और कनेक्शन हमेशा शुड बी राइट एंड टाइट होने चाहिए, क्योंकि यदि आपके कनेक्शन टाइट है तो आपके कहीं भी शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता। तो दोस्तों ठीक है, हमने इसे जोड़ दिया है, तो हम इसको चेक करके दिखाते हैं आपको। ये हमारी डिस्प्ले है यहाँ, और कॉइल को मैंने इसलिए ओपन रखा है क्योंकि कहीं आप सोचे भाई दूसरा इंडक्शन इसी तरह का लगा दिया है आपने। ठीक है, अभी E0 इसमें दिखा रहा है, तो जैसे हम इसके ऊपर पोर्ट रखेंगे तो ये 300 वोल्ट पे अपना 300 वाट पे ये वर्क करने लग रहा है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, इसको ऑफ़ कर दे, फिर आप ऑन करेंगे इसको हम, तो इसे ऑन कर लेते हैं। ये E0 दिखा रहा है ना अभी, तो अभी हम दोबारा से पे बर्तन रखेंगे, बर्तन सेंस कर रहा है, ये देखिए बर्तन भी सेंस कर रहा है। और अभी मैं आपको दिखा दूं कि ये मैंने सीरीज़ में जोड़ा है ना, तो ये ट्रिप कर रहा था, ये देखिए दोस्तों E0 भी आ रहा है। पहले ये हमारा जो E0 था वो नहीं आ रहा था, ये 300 वोल्ट पे ही अटक रहा था, जो डिस्प्ले में आ रहा था जितने वाटेज पे उतनी ही वाटेज पे ये अटक रहा था। तो हमारा अब क्या है कि इंडक्शन कुकटॉप बिल्कुल ओके है। अब हम इसे क्या करेंगे कि डायरेक्ट सप्लाई देंगे। अभी हम सीरीज़ पे चेक कर रहे थे तो ये हीट नहीं हो पा रहा था और वहाँ लैंप जल रहा था। ठीक है, हम इसे सेट कर लेते हैं, तो हम इसको दे देते हैं सप्लाई। ये दोस्तों हमने सप्लाई दे दी है और हम इसे कर देते हैं ऑन। ठीक है दोस्तों, अब इसे कर देते हैं हम ऑन और बर्तन को रख देते हैं इसके ऊपर। अब देखिए 300 वाट पे ये वर्क कर रहा है, और शायद आपको दिख रहा होगा इसमें धुआं निकल रहा है, मीन्स ये गर्म भी कर रहा है बर्तन को। और पहले गर्म नहीं कर पा रहा था बर्तन को, कभी कर रहा था, कभी छोड़ रहा था, कभी हीटअप कर रहा था, कभी छोड़ रहा था। ठीक है, अभी देखिए अच्छी तरह से 300 वाट पे भी वर्क कर रहा है। और जैसे हम बर्तन को उठाते हैं तो ये बर्तन को भी सेंस कर रहा है और E0 की इंडिकेशन हमें दे रहा है। 300 वोल्ट पर भी ये वर्क कर रहा है। ये आप बढ़ा सकते हैं जितना मर्जी, चेक करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने इंडक्शन कुकटॉप को आप घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। एक छोटी बहुत सामान को ला करके, कंपोनेंट ला करके आप रिप्लेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों यदि आपने भविष्य में भी इंडक्शन के बारे में पूरी नॉलेज लेनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों हम अगला वीडियो भी आपके लिए इंडक्शन का ही लेकर आएंगे।